नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात खरमास के बाद बिहार की पॉलिटिक्स की उन संभावनाओं की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके सहारे समझा जा सकता है कि बिहार आगे 5 वर्षों तक बिहार की सियासत में होना क्या है। क्योंकि देखिए, एक संभावना ही जताई जाती है ना हर वक्त कि नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं, इस बार भी बदल सकते हैं। चर्चाएं होती हैं कि जो 41 विधायक इधर है वो नीतीश कुमार को अलग से फिर से फैसले लेने पर असहजता के साथ ये गठबंधन बन सकता है। कहते नहीं कि 85 इधर है, 41 इधर है, सब लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं, मतलब समाजवादियों की सरकार। ये चर्चा रिजल्ट के बाद से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज जो कानाफूसी में चर्चा है वो चर्चा ये है कि उस 41 में 6 कांग्रेस के भी विधायक हैं और ये 6 के 6 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ेंगे। ये आज कई जगहों पर चर्चा में सुनने को मिला कि भाई ये 6 के 6 छोड़ेंगे। लेकिन कैसे छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, किस लिए छोड़ेंगे? तो ये बात तय है कि दोनों तरफ से डोरा डाला जा रहा है, बादशाह के तरफ से भी और सम्राट के तरफ से भी। और बादशाह के तरफ से भी लॉबिंग हो रही है, सम्राट के तरफ से भी लॉबिंग हो रही है। सम्राट ऐसे तमाम विधायकों को जो उनके माध्यम से जो सुविधाएं दी जा सकती है, डीएम के स्तर पर, एसपी के स्तर पर, वो सारी सुविधाएं 6 के 6 दी जा रही है। वहीं बादशाह के द्वारा, क्योंकि भाई अधिकांश मंत्री का पद पर शपथ उन्होंने नहीं दिलवाई है, सब तो उनका खाली ही है, तो एक आकर्षण वो भी है कि आप आइए तो कई लोगों को हम मंत्री बना सकते हैं। इसको लेकर भी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी तरफ से प्रशासनिक मदद जो हो सकता है वो मदद भी देने की बात हो रही है। लेकिन मंत्री पद की गारंटी तो नहीं है। पिछले बार कुछ विधायक कांग्रेस के टूटकर कमल के फूल छाप की तरफ गए थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल का मौका नहीं मिला। तो वहाँ बोर्ड, आयोग, इस सब की भी चर्चा हो रही है। विधानसभा में ऐसा कोई पद जो राज्य मंत्री तक का दर्जा मिल जाए। तो दोनों तरफ से कसमकश है, दोनों तरफ से चारा डाला जा रहा है, अब जहां जिसके साथ चला जाए। लेकिन कांग्रेस के जो लोग जीत कर आए हैं वो उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी के साथ सहज नहीं है। एक अररिया वाले तो मुसलमान ही हैं, वो बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं है। कटिहार वाला अति पिछड़ा है, वहाँ उन्होंने बीजेपी को, कटिहार कहते हैं फारबिसगंज वाले से, वो बीजेपी को ही चुनाव हरा कर आए हैं, तो उनके लिए वो असहजता है। और सामने वाला जो बीजेपी का उम्मीदवार जो हारा है वो एक लॉबी का व्यक्ति है, तो उसके लिए वहाँ वो सहजता नहीं है। जो सहजता है वो है वाल्मीकि नगर का। वहाँ के विधायक सम्राट के संपर्क में भी हैं और कुशवाहा की पॉलिटिक्स भी चल रही है। लेकिन बाकी अगर बात कीजिए तो एक पवन जायसवाल को उसने चुनाव जिसने हराया है वो भी मुसलमान है, वो भी उसके खिलाफ लोग हाईकोर्ट रिट याचिका दायर किए हुए हैं। तो उसमें वहाँ जाने में उनके, हालांकि वो राजद के उम्मीदवार है, वहाँ नहीं, वहाँ तो वहाँ स्थिति नहीं है। जिसने नरकटियागंज में जो जहाँ हराए हैं वहाँ बीजेपी के विधायक को ही हराया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, आज कानाफूसी इस बात को लेकर हो रहा था कि भाई कहा तो जा रहा है कि भाई बादशाह राजनीतिक गतिविधियों में या राजनीतिक मामले में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में है ही नहीं। तो फिर ये पॉलिटिक्स कौन साध रहा है कि कांग्रेस वाले को मिलाना है तो अपने में मिला लीजिए? कौन साध रहा है ये पॉलिटिक्स? फिर जो
उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जो विधायकों का जो उछल कूद चल रहा था, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उस उछल कूद में कमी आई है। कहा जा रहा है कि उस पॉलिटिक्स में भी अंतःपुर की पॉलिटिक्स निहित है। अंतःपुर ने इशारों में उस पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं विराम लगवा दिया है कि भाई अस्थिर रहिए, कुछ नहीं होने को है। तो ये सारी कवायद जो चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में टूट की खबर, उस टूट की खबर पर अंतःपुर का हस्तक्षेप, कांग्रेस को लेकर बातचीत, आईपी गुप्ता को लेकर बातचीत, वहाँ से रामगढ़ से जो जीता है उसको लेकर बातचीत, ये सब कई प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, खुल चुके हैं। आरसीपी की वापसी, ये सारी चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं अंदर खाना में, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब एकदम आप गौर करिएगा, और यही अंतःपुर के आज का चर्चा का विषय भी रहा कि कल से क्या करना है। साहब तो यात्रा पर निकल रहे हैं, और यात्रा में तो रहेंगे तो 26 तक तो किसी को एक गिलास पानी पीने का होश नहीं रहेगा। तो करना क्या है, किस तरीके से करना है, तो ये इस बीच में इस सियासत को कैसे साधते रहना है, कैसे साधना है, पूरा चर्चा इस बात को लेकर हुई है। और उन तमाम चर्चाओं के बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है कि इसको लीड कौन करेगा, किस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें आगे बढ़ेगी, समझ गए। तो एक ये चीज़ें जोर शोर से चल रही है कि भाई खरमास के बाद जो चीज़ें सिचुएशन बन रही है उसको लेकर बादशाह और अंतःपुर के सिपाह सालार पूरी तैयारी में जुट गए हैं। दूसरा, जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में एक जो अब तो 26 के बाद ही ना कुछ होगा, है? तो वो भी एक बात आ रही थी। जो बादशाह के जो मंत्री हैं बिहार के, पार्टी के मंत्री, उनको कह दिए साहब कि भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, तब से उनका पसीना छूटा हुआ है। मतलब पार्टी के लिए, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बहुत बढ़िया काम करना भी कभी कभी जो है सो आपको असहज कर देता है। वही असहजता आजकल अध्यक्ष के चेहरे पर आपको देखने को मिल रही होगी। नीतीश बाबू कह दिए, बादशाह कह दिए कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमको अध्यक्ष बना के छोड़ दे। बड़ी तरीके का संकट है, और उन तमाम संकटों के बीच जो एक कानाफूसी है जो हम आपको बता ही देते हैं। एगो मंत्री जी हैं, जिस विभाग में ठेकेदारी करते थे ना, उसी विभाग का मंत्री बन गए। कहा जा रहा है कि 4 साल से पेमेंट उनका लटका हुआ था, वो पेमेंट निकल गया। इंजीनियर की जिम्मेवारी थी कि उसको कैसे भी हो आप पहले हमारा पेमेंटवा निकालिए, तभी हम आपके फाइल पर आगे कुछ बढ़ेंगे। तो 4 साल से जो मामला पेंडिंग था ना, उसको हो गया। तो कई तरह के कानाफूसी आज आपने सुना। खरमास के बाद की कानाफूसी, आगे आने वाले समय में बादशाह के आसपास रहने वाले लोगों की कानाफूसी, पार्टी के अंदर की कानाफूसी, तो कई तरह के लोगों के आने की कानाफूसी, मतलब तरह तरह की चीज़ें आज के बाद आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिले, नई नई चीज़ें आपको पॉलिटिक्स में देखने को मिले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये तो तय हो गया कि हस्तिनापुर फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति में दिख रहा है। कभी छेड़छाड़ नहीं करना है, एग्जिट कैसे होना है उस पर अब नहीं सोचना है, क्योंकि सामने बंगाल है, फिर असम है, फिर यूपी है। धीरे धीरे अब जो स्थिति है उस स्थिति में तत्काल कोई निर्णय लेने की स्थिति में हम लोग हैं ही नहीं। तो बिहार चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए, और बिहार चैप्टर क्लोज करने का प्रभाव यही है कि जो जो वादा किया गया था, अब उस वादे के लिए जो चीज़ें चाहिए सो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। धान खरीदारी को लेकर समस्याएं हो रही, उस पर कभी कानाफूसी में वो नहीं, अलग से हम बात करेंगे। तो डबल इंजन की सरकार को लेकर जितना भरोसा दिया गया था ना, उस भरोसे पर हस्तिनापुर खरा नहीं उतर रहा है। आज विजेंद्र यादव जी चूड़ादही के भोज में आए थे,
बातचीत में कानाफूसी में हो गया कि बताइए हम लोग साथ भी हैं और वित्त का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है, कई तरह की राशि आनी चाहिए वो समय पर नहीं आ रहा है, कैसे राज्य का गड्डी चलेगा, खाली भाषण करने पर चलेगा हैं? कैसा रोड बनाएंगे ना कि गड्ढा कोई दिखा देगा तो 5,000 इनाम दे देंगे। बात समझे ना, इस स्तर पर लोग बातचीत करता है। तब सोच लीजिए, गड्ढा खोजिए बिहार की सड़कों पर आने वाले समय में, जो दिखा देगा उसको 5,000 इनाम दे देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी दौर में हमारे यहाँ के एगो राजनेता कहते थे कि हम हेमा मालिनी के गाल की तरह रोड बनाएंगे, याद है ना। गप्पे देना है तो क्या दिक्कत है, तो अभी यही सब गप्पे सुनिए, बहुत कुछ आने वाले समय में आपको बदलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन गप बड़ा बड़ा जरूर होगा। 62,000 करोड़, 70,000 करोड़, मतलब छोटा मोटा नहीं आइटम, जो होगा सो बड़ा आइटम होगा। तो चलिए, कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।